नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉथी यूरिन यानी पेशाब में झाग के बारे में। अक्सर जब हम पेशाब करते हैं तो थोड़ी बहुत झाग बनती है, मगर एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर ये जो झाग की मात्रा होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है। ये पेशाब में झाग क्यों बन रही है, पहला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए। ये जो पेशाब में झाग बनती है ये तब बनती है जब हमारे यूरिन के अंदर, हमारे पेशाब के अंदर प्रोटीन लीक हो रहा हो। और अगर हम टेस्ट करवाते हैं ऐसे यूरिन का और उसमें प्रोटीन आता है तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है प्रोटीन यूरिया, यानी पेशाब में प्रोटीन का होना। जैसे जैसे प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे पेशाब के अंदर झाग की मात्रा बढ़ती है। ये झाग क्यों आ रही है, ये प्रोटीन क्यों आ रहा है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के माइंड में आना चाहिए। जब कभी किडनी को नुकसान पहुंचता है बीपी की वजह से, शुगर की वजह से, पॉलीसिस्टिक आईजी नेफ्रोपैथी, कोई भी कारण हो, तो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स है वो प्रोटीन को अपने शरीर के अंदर रख नहीं पाते। जो छेद, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो हमारे ब्लड को छानती है, उसमें से प्रोटीन लीक होकर हमारे यूरिन में आना शुरू कर देता है और ये हमें बताता है कि किडनी को कितना नुकसान आज की तारीख में हो रहा है। अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है यानी किडनी को डैमेज हो रहा है। यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बताती है कि कितना नुकसान आज की तारीख में हो रहा है। अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन नील है, ट्रेसिस में है और आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, किडनी लेवल आपका हाई है, यानी आज के तारीख में आपकी किडनी के अंदर कोई भी नया नुकसान नहीं हो रहा। जो नुकसान होना था हो चुका, अब कोई नया नुकसान नहीं हो रहा। ऐसे पेशेंट के अंदर किडनी के लेवल, यूरिया के लेवल स्टेबल बने रहते हैं, ना वो ऊपर जाते हैं ना वो नीचे जाते हैं। मगर अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन 1+, 2+, 3+ आ रहा है तो ये आपको बता रहा है कि किस सिवियरिटी, कितने बड़े स्केल पर आपकी किडनी को नुकसान पहुंचता है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि इस टेस्ट को कैसे हम कर सकते हैं। तो आप चाहे लैब में टेस्ट करवाएं चाहे आप घर पे टेस्ट करें, इसको टेस्ट को करने का तरीका एक ही होता है। यूरिन में प्रोटीन का टेस्ट इन स्ट्रिप्स के माध्यम से किया जाता है। मैं थोड़ा सा पास लाता हूँ स्क्रीन के पास, आप देख सकें। अब आप देख पा रहे हैं कि ये यूरिन एनालिसिस रिएजेंट स्ट्रिप्स होती हैं। ये जो स्ट्रिप्स होती हैं यही लैब में यूज़ की जाती है। इसको आप घर पे मंगवा कर घर पर भी यूरिन का टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको टेस्ट करके बताता हूँ, उसमें हमने क्या देखना है, क्या समझना है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमने अपना मॉर्निंग का पहला जो यूरिन होता है उसे एक प्लास्टिक के किसी भी डिस्पोजेबल ग्लास में आप कर लीजिएगा। आपने स्ट्रिप लेनी है, इसमें 2 कागज़ चिपके हुए होते हैं, एक येलो होता है एक ग्रीन होता है। आपने यूरिन के अंदर से डिप करना है और बाहर निकाल लेना है, बस इतना सा काम होता है। अब ये वो स्टेप है जिस पर हमने अभी यूरिन का टेस्ट नहीं किया। आप इसके ऊपर का कागज़ देखिए, ये येलो कलर का है, मगर जब यूरिन में प्रोटीन होता है तो ये येलो पेपर ग्रीन कलर का कन्वर्ट हो जाता है, जो हमें बताता है कि यूरिन में प्रोटीन है या नहीं है। अब यूरिन में जो प्रोटीन कितना है वो भी पेपर बता देता है, तो ये एक रेफरेंस रेंज होती है। अब आप देख पा रहे हैं कि पहले येलो था, येलो से ये ग्रीन होते हुए यहाँ कहीं पर आ गया है। यानी आप इसका हमने वैल्यू देखें तो कितना है, ये हमें बता रहा है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन 100 के आसपास है, यानी 2+ के आसपास यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। तो यूरिन में प्रोटीन का आना मतलब किडनी का डैमेज होना आज की तारीख में, कि नुकसान चल रहा है। अब अगर यूरिन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा हैवी लूज होगा, आप तेज़ी से बॉडी से बाहर निकालेंगे तो शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी होनी शुरू होगी, और जैसे जैसे प्रोटीन की कमी होगी एक किडनी फेलियर के पेशेंट की लाइफ में कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इसी प्रोटीन से आपका बॉडी बनी है, इसी प्रोटीन से आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बनना है। और जैसे जैसे प्रोटीन की कमी होगी खून पतला होता चला जाएगा, और जो उसमें तरल पदार्थ होता है खून के अंदर, पतले होने की वजह से आपके शरीर के दूसरे हिस्सों में लेग्स के अंदर भरना शुरू हो जाएगा, जिसे हम पीडल एडिमा कहते हैं। और जब ये पानी में पैरों में भर जाता है, जब पेशेंट लेटता है तो ये पानी पैरों से चलते हुए फेफड़ों की तरफ आना शुरू होता है और फेफड़ों में भरना शुरू करता है जब पेशेंट लेटता है। पेशेंट को घुटन महसूस होनी शुरू होती है, पेशेंट को घबराहट महसूस होनी शुरू होती है। तो शरीर के अंदर सही मात्रा में प्रोटीन रखना ज़रूरी है। अगर नहीं रखेंगे तो हमारी दिक्कतें किडनी फेलियर पेशेंट की बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हमने यूरिन प्रोटीन टेस्ट करके 2 चीज़ें सीखी। पहली चीज़ क्या पता लगाई कि किडनी को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो किस मात्रा में हो रहा है और कितना उस पर हमने काम करना है। और अगर हम इसको होने देंगे तो हमारी किडनी और तेज़ी से ख़राब भी होगी और हमारे शरीर के अंदर
प्रोटीन की कमी की वजह से कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू होगी। अब अगर हमें किसी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर इस यूरिन में प्रोटीन को रोकना होता है तो हमें पहले समझना पड़ता है कि किडनी को नुकसान क्या चीज़ पहुंचा रही है। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि आपका बीपी कितना है, शुगर कितनी है, किस वजह से आपकी किडनी खराब हो रही है। एक बार डॉक्टर को ये पता लग जाता है कि किडनी आपकी बीपी से खराब हो रही है तो सबसे पहले हमें बीपी को सही मात्रा के अंदर, सही वैल्यूज़ के अंदर लेकर आना पड़ता है, क्योंकि बीपी बढ़ा रहेगा किडनी को नुकसान होता रहेगा, किडनी को नुकसान होता रहेगा, क्रिएटिनिन बढ़ता रहेगा और यूरिन में प्रोटीन भी आता रहेगा। इसी तरह से डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी हमें ध्यान रखना होता है कि डायबिटीज, शुगर की जो लेवल्स हैं ब्लड के अंदर वो सही रेंज में बने रहे। अगर वो रेंज से बाहर जाएंगे किडनी को नुकसान होगा, फिर से प्रोटीन और फिर से क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ते चले जाएंगे। तो पहला काम, बीमारी को पहचानो और जिस वजह से किडनी खराब हो रही है, जो कारण है उसका, उसे कंट्रोल में लेकर आओ। एक बार ये आने के बाद किडनी में आगे का नुकसान रोकने में हमें मदद मिलती है, क्योंकि किडनी फेलियर खुद में सेल्फ प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, यानी खुद ब खुद खराब होने वाली बीमारी। इस वजह से आप देखेंगे कि आप कई सालों से मेडिसिन खा रहे होंगे तो भी क्रिएटिनिन का लेवल धीरे 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 करके बढ़ता चला जाता है। इस बीमारी को आप कैंसर से कंपेयर कर सकते हो। जैसे कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है, उसी तरह से किडनी फेलियर की दिक्कत पूरी किडनी को खराब कर देती है, पूरी किडनी में फैलकर। तो इसको रोकना, इसे रिवर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहला काम, बीमारी को पहचानो कि किडनी किस वजह से खराब हो रही है, उसे कंट्रोल में रहो, कम से कम किडनी को कम से कम नुकसान उठाना पड़े। एक बार जिस वजह से किडनी का नुकसान उठा रही है वो बंद हो जाता है तो हम किडनी पर काम कर सकते हैं, क्योंकि अब उसे माहौल मिल रहा है अपने आप को ठीक करने का। क्योंकि किडनी के पास स्पेशल पावर्स होती है अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने की, क्योंकि जब कार्य क्षमता कम हो रही है तभी हमारा क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल डाउन जा रहा है। मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक इंसान ने अपनी किडनी दूसरे इंसान को डोनेट कर दी। अब जिसने अपनी किडनी दी उसके पास तो किडनी एक हो गई। अब एक किडनी होने के बावजूद भी उसका क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल नहीं बढ़ता, जबकि उसकी दो में से एक किडनी होने की वजह से कार्य करने की क्षमता 50% रह गई, बट फिर भी क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल नहीं बढ़ा। इसका कारण क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किडनी के पास क्षमता होती है अपने कार्य क्षमता को बढ़ाने की। ये कार्य क्षमता बढ़ाने की जो किडनी की क्षमता है ये हमें हर किडनी फेलियर पेशेंट में इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिससे हमारे जो बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन लेवल है, यूरिया लेवल है, वो डाउन होना शुरू हो जाए। तो जैसे ही हम उसका किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, किडनी का ध्यान रखना शुरू करते हैं, किडनी भी हमारा ध्यान रखना शुरू करती है। तो जब कोई पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आता है तो पहला काम क्या करेंगे, पहले उस बीमारी को पहचानेंगे जिससे किडनी खराब हो रही है और उसको एक तरफ कर देंगे। बीपी हाई है तो बीपी को लो लेके जाया जाएगा, अगर शुगर है तो शुगर को कम किया जाएगा, कंट्रोल में लाया जाएगा, जिससे किडनी को और कोई नया नुकसान ना हो। उसके बाद किडनी की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जैसे किडनी की खून छानने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। क्रिएटिनिन, यूरिया जो शरीर में इकट्ठा हो रहा था वो शरीर से बाहर जाना शुरू करता है और आपकी रिपोर्टों के अंदर क्रिएटिनिन और यूरिया डाउन होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ और समझने वाली होती है कि बीपी तो हर दूसरे तीसरे इंसान को होता है, मगर किडनी सबकी खराब नहीं होती। शुगर तो हर किसी को होती है, हर दूसरे घर में आपको शुगर मिल जाएगी, बट हर किसी की किडनी खराब नहीं होती। बीपी के 4 पेशेंट में से 1 पेशेंट की किडनी खराब होती है, और इसी तरह से डायबिटीज़ के अगर 4 पेशेंट हैं तो 1 पेशेंट की किडनी खराब हो गई। अब सवाल ये होता है कि इन 3 पेशेंट में ऐसा क्या था कि इनकी किडनी खराब नहीं हुई। तो ये हम मान के चलते हैं कि ये जो कारण होता है वो होता है सेलुलर स्ट्रेंथ। जैसे हमारी शरीर की क्षमता है, हमारी ताकत होती है, हमारे शरीर में हम कितना वजन उठा सकते हैं, कितनी हम रोगों से लड़ सकते हैं, इसी तरह से हमारे जो सेलुलर लेवल पे, नेफ्रॉन्स के लेवल्स पर भी हम उनकी स्ट्रेंथ को काउंट करते हैं कि कितनी ताकत उसके अंदर है। जैसे शरीर को हम ताकत देने के लिए मल्टीविटामिन का यूज़ करते हैं, इसी तरह से अगर हम सही मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो नेफ्रॉन्स को भी ताकत मिलनी शुरू होती है और वो इन बीमारियों को अच्छी तरीके से सह पाती है। जब वो सहेगी बेटर तो उसे लड़ पाएगी बेटर, और जैसे वो उससे बेटर तरीके से उसको सह पाती है, उस पर उस माहौल में काम कर पाती है और पहले से अच्छा काम करती है, क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपने यूरिन की झाग को कभी इग्नोर ना करना। अगर आपको लगता है कि आपके यूरिन के अंदर फ्रॉथ यानी झाग ज़्यादा हो रही है, आपको लैब जाके टेस्ट करवाओ। अगर लैब आपसे बहुत दूर है, ये जो मैंने आपको स्ट्रिप्स दिखाई इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आप इसे घर पे टेस्ट करो, हर हफ्ते टेस्ट करो, जिससे आपको किडनी की हेल्थ के बारे में पता लगता रहे। और एक बात आपको मैं और बताता हूँ, इन स्ट्रिप्स से आप साइंस इंजीनियरिंग की ट्रीटमेंट कितना कामयाब है उसको भी जज कर सकते हो। अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन कम हो रहा है
है यानी आपकी कंडीशन बेटर हो रही है। अगर यही यूरिन प्रोटीन आपकी बॉडी में ज़्यादा तेज़ी से निकलना शुरू हो जाए किसी भी ट्रीटमेंट में, मेरे ट्रीटमेंट नहीं किसी की ट्रीटमेंट के अंदर, यानी आपकी कंडीशन डे बाय डे सीवियर होती जा रही है। क्योंकि हम एक चीज़ बहुत कॉमनली देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स पेशेंट का खाना पीना बंद करवा देते हैं, बोलते हैं कि आपने सिर्फ घिया तोरी एंड टिंडा खाना है। अब जब पेशेंट घिया तोरी टिंडा खाता है तो क्या होता है कि पेशेंट वेट लूज करना स्टार्ट करता है। जब वेट लूज स्टार्ट होता है तो वेट कहाँ से जा रहा है, वो मसल से जा रहा होता है। और किटनिन कहाँ बनता है, मसल्स में बनता है। तो हिंदी में कहावत है, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना होगी मांसपेशियाँ ना बनेगा किटनिन। तो ये जो खाना पीना बंद कर कर किटनिन को डाउन किया जाता है, ये सबसे खतरनाक चीज़ होती है, क्योंकि आपकी यूरिन से प्रोटीन तो जा रहा है बट बॉडी में प्रोटीन आ नहीं रहा, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रोटीन की कमी होनी शुरू हो जाएगी, हीमोग्लोबिन डाउन होना शुरू हो जाएगा, पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाएगी, बीपी हाई रहना शुरू करेगा। किटनिन जो डाउन गया था वो अब आना शुरू होगा, क्योंकि आपने ढंग से खाना नहीं खाया, आपकी किडनी को ताकत नहीं मिली, जो पहले से बीमार थी वो और बीमार होनी शुरू होगी, और किडनी अब बढ़ेगा तो पेशेंट में इतनी वीकनेस है कि पेशेंट डायलिसिस भी नहीं करवा पाता। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपनी बॉडी के अंदर सही तरीके से खाने को डालें, क्योंकि उससे किडनी को भी ताकत मिलेगी, आपके पूरे शरीर को ताकत मिलेगी, या शरीर में जितने अंग लगे उनको भी ताकत मिलेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किडनी फेलियर की दिक्कत कभी ख़त्म नहीं होती। मैं फिर से कहूँगा, किडनी फेलियर की दिक्कत कभी ख़त्म नहीं होती, मगर खाना पीना हम ज़िंदगी भर बंद नहीं रख सकते। 2-4 दिन ठीक है, एक आधा हफ्ता ठीक है, बट हम लाइफ टाइम बंद नहीं रख सकते। तो ऐसा कोई तरीका हमने नहीं अपनाना होता है जिसमें हमारी कंडीशन डे बाय डे ख़राब होती चली जाए। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, मेरे से अनुरोध है कि कोई भी डॉक्टर अगर आपको कहता है कि आपने सिर्फ घिया तोरी टिंडी का परहेज़ करना है, यही खाना है और कोई सब्ज़ी नहीं खानी, तो आप उस चीज़ को करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू चुकानी पड़ती है। खाना प्रॉपर खाना है, हमने रोटी सब्जी पूरी प्रॉपर खानी होती है, हमें स्टफ रोटी अलाउड होती है जिसे हम पराठा कहते हैं, बस उसे तलना नहीं होता। तो जब हम अच्छी तरीके से राइस खाते हैं, अच्छी तरीके से हम चपाती सब्जी लेते हैं, पराठे खाते हैं बिना तले हुए, तो हम क्या देखते हैं कि पेशेंट का वेट है वो सस्टेन रहता है, वो डाउन नहीं होता, वो अप नहीं होता। पेशेंट के अंदर प्रोटीन की मात्रा बनी रहती है, पेशेंट को किसी टाइप की कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन कम है, पैरों पे स्वेलिंग आ रही है, तो एक और ऐसी बीमारी होती है जो हमें मिसडायग्नोस करती है। यानी हमें लग रहा है कि ये जो प्रोटीन बॉडी से बाहर जा रहा है या पैरों में जो सूजन आ रही है वो किडनी की वजह से आ रही है, मगर अगर आपका थायराइड डिस्टर्ब है, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, TSH आपका बढ़ा हुआ है, तो भी पैरों में सूजन देखने को मिलती है, तो भी आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो अगर आपकी बॉडी में सूजन आ रही है तो 2 टेस्ट आप करवाएंगे, पहला थायराइड का, दूसरा यूरिन में प्रोटीन का। कोई भी गड़बड़ होगा दोनों पे काम करना पड़ेगा, और अगर हम सही तरीके से चलते हैं, सारी चीज़ों पे एक साथ काम करते हैं, तो पेशेंट को बहुत तेज़ी से आराम मिलना शुरू हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से घर पे यूरिन का प्रोटीन टेस्ट कैसे किया जाता है आप वो समझ गए होंगे, यूरिन में प्रोटीन आने की क्या मायने हैं ये समझ गए होंगे। अगर स्वेलिंग आपको देखने को मिल रही है, पैरों में पानी भर रहा है, पैरों में छाती में पानी भर रहा है, तो कौन से टेस्ट 2 टेस्ट करवाने हैं वो आप समझ गए होंगे। पहला टेस्ट है TSH का, दूसरा है यूरिन प्रोटीन का, जिससे हमें ये पता लग जाए कि किस वजह से आपके शरीर के अंदर इतना पानी भर रहा है, क्यों शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो रही है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे ही दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर आकर मेरे डॉक्टर की टीम से भी मिल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ मैं आपसे भी चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।